आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना। वजीर आजम ने इस दौरे को भारत फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए अहम करार दिया। टेक्नोलॉजी, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में अमेरिका के साथ शराकतदारी पर दिया जोर। पीएम मोदी ने तलबा से इम्तहानात पर की बातचीत। तलबा को ज़हनी तनाव पर तवज्जो न देने का दिया मशवरा। असातिज़ा और वालिदैन को दिया पैगाम, कहा हर बच्चा खास होता है, ना डाला जाए इम्तहान का दबाव। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में किया स्नान। मां गंगा की पूजा की और आरती भी की। हनुमान जी मंदिर में पूजा की। बीजेपी ने कारकुनों को कुंभ के नज़्म और नस्क में इंतजामिया की मदद करने की दी हिदायत। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में 2025-26 के बजट पर बहस। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा अपोजिशन लोग एआई को भारत मुखालिफ के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के ताल्लुकात और फंडिंग की तहकीकात का किया मुतालबा। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 बेंगलुरु में आगाज। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 15वें एडिशन में की शिरकत। कहा दिफाई शोबे में भारत की खुद इन्हिसारी मुसलसल बढ़ रही है। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म फ्रांस पहुंचेंगे, जहां वो फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के तीसरे एडिशन की शरीक सदारत करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात के लिहाज से दोनों ही ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात बहुत अहम हैं और ऐसे में वज़ीर आज़म के इस दौरे को काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। फ्रांस के साथ दिफाई ताउन और इक़्तिसादी ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। दूसरी बार अमरीकी सदर बनने के बाद ट्रंप से वज़ीर आज़म की यह पहली मुलाकात होगी। ऐसे में सबकी नज़रें दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात पर पूरी तरह से मरकूज है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना होने से कबल एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि सदर मैक्रों की दावत पर मैं 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस के दौरे पर रहूंगा। पेरिस में एआई एक्शन समिट, आलमी रहनुमाओं और आलमी टेक सीईओज़ की एक कॉन्फ्रेंस की शरीक सदारत करने का मुंतज़र हूँ, जहाँ हम एआई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए मुश्तरका, महफूज और काबिल एतमाद तरीक़ों से जिद्दत और वसी तर अवामी भलाई के लिए बाहिमी ताउन के तरीक़ों पर ख्यालात का तबादला करेंगे। ये दौरा सदर मैक्रो के साथ भारत फ्रांस स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के 2047 होराइजन रोड मैप पर पेश रफ्त का जायजा लेने का मौका भी फराहम करेगा। हम फ्रांस में पहले भारतीय कौंसल खाने का इफ्तिताह करने के लिए फ्रांस के तारीखी शहर मार्से का भी दौरा करेंगे और आलमी भलाई के लिए तवानाई को बरूए कार लाने के लिए बैनुल-अक़वामी थर्मोन्यूक्लियर तजर्बाती रिएक्टर प्रोजेक्ट का भी दौरा करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस समेत शरीक ममालिक की यूनियन कारकुन में मज़ारगस वॉर मेमोरियल पर इन भारतीय फौजियों को भी खराज अक़ीदत पेश करूंगा, जिन्होंने पहली और दूसरी जंग अज़ीम में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर अमेरिका के 2 रोज़ा दौरे पर जाऊंगा। मैं अपने दोस्त सदर ट्रंप से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। अगरचे जनवरी में उनकी तारीख़ी इंतखाबी कामयाबी के बाद यह हमारी पहली मुलाकात होगी, लेकिन भारत और अमेरिका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की तामीर में उनकी पहली मुद्दत के दौरान एक साथ काम करने की मेरे पास बहुत अच्छी यादें हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों के साथ एक्शन समिट 2025 के तीसरे एडिशन की शरीक सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म के इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती और फौजी ताकत में भी इजाफा होगा। भारत और फ्रांस 2 राष्ट्र जिनके बीच एक गहरी साझेदारी है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 फरवरी को फ्रांस का दौरा करेंगे
ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस महत्वपूर्ण दौरे पर रहेगी। ये यात्रा कूटनीतिक तौर पर संबंध मजबूत करने के अलावा भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करने का काम भी करेगी। इस यात्रा के दौरान रक्षा सौदे पर सबकी नजर रहेगी। भारत ने 26 रफाल एम लड़ाकू जेट और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद का प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत की नौसेना और वायुसेना को मजबूती मिलेगी। ये रक्षा सौदा ऐसे समय पे हो रहा है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही है, लेकिन ये साझेदारी सिर्फ सैन्य उपकरण खरीदने तक सीमित नहीं है। ये आपस में मिलकर तकनीक विकसित करने के बारे में भी है। भारत और फ्रांस एडवांस जेट और हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरन के बीच सैन्य हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए आपसी सहयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सभी की निगाहें उन समझौते पर टिकी है जो आने वाले वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंधों को परिभाषित करेगा। क्या पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। भारत और फ्रांस तारीखी सकाफत और इख्तरा से मालामाल दो ममालिक और गहरे और मजबूत रिश्तों से मुंसलिक हैं। ये मरासिम पिछले कुछ सालों में मजीद मजबूत हुए हैं। स्ट्रैटेजिक दिफाई ताउन से लेकर सकाफती तबादले तक ये शराकतदारी बाहिमी एहतराम और मुश्तरका आलमी विजन पर मबनी है। इतिहास, संस्कृति और नवाचार के समृद्ध दो देश भारत और फ्रांस का आपस में गहरा रिश्ता है और ये संबंध पिछले कुछ सालों में और ज्यादा मजबूत हुए हैं। रणनीतिक रक्षा सहयोग से लेकर सांस्कृतिक संबंध तक ये साझेदारी आपसी सम्मान और साझा वैश्विक आकांक्षाओं पर बनी हुई है। रक्षा एवं सामरिक भागीदारी भारत फ्रांस के संबंधों में सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है रक्षा सहयोग। फ्रांस भारत को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। रफाल लड़ाकू विमान कहिए, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां या फिर हिंद महासागर में वरुण संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सुरक्षा और समुद्री सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोनों देश पायरेसी और क्षेत्रीय संघर्ष जैसी चुनौतियों का मुकाबला करते हुए एक स्वतंत्र, खुले और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्षधर है। स्पेस एवं टेक्नोलॉजी भारत और फ्रांस स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी अग्रणी देश रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी जलवायु निगरानी, उपग्रहों के प्रक्षेपण और डीप स्पेस मिशन पर आपस में सहयोग करते रहे हैं। ये साझेदारी दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैज्ञानिक अनुसंधानों को आगे बढ़ाने में भी मदद करता रहा है। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सह संस्थापक के रूप में भारत और फ्रांस नवीकरणीय ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों देश सतत भविष्य के लक्ष्य के साथ स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोजन पर मिलकर काम कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा में दोनों देशों के संयुक्त प्रयास से कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका की है। शिक्षा और संस्कृति साहित्य से लेकर सिनेमा तक भारत और फ्रांस के बीच जीवन सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है। हजारों भारतीय छात्र विश्वविद्यालयों के बीच छात्रवृत्ति और साझेदारी के कारण फ्रांस में पढ़ते हैं। भारत में फ्रांस के फैशन, भोजन और भाषा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि फ्रांस में भारतीय संगीत, योगा और त्योहार प्रचलित होते जा रहे हैं। स्वतंत्र, लोकतंत्र और नवाचार के साझा मूल्यों के साथ भारत और फ्रांस अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच संबंध वैश्विक कूटनीति, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। भारत और फ्रांस पे तफसीलात के बाद अब बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा की। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के 8वें एडिशन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुल्क भर के बच्चों से बातचीत की जो इम्तहानात में शिरकत कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस बार ये प्रोग्राम दारुल हुकूमत दिल्ली की सुंदर नर्सरी में मुनक़्क़िद किया गया था। यहाँ वज़ीर आज़म ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के 36 बच्चों से बातचीत की। प्रोग्राम को लेकर तलबा, असातिज़ा और वालिदैन में इतना जोश खरोश था कि इस बार प्रोग्राम ने रजिस्ट्रेशन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रवा बरस प्रोग्राम
प्रोग्राम के लिए रिकॉर्ड 3,56,00,000 तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने रजिस्ट्रेशन कराया था। प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने बच्चों को बताया कि जहनी तनाव से कैसे निजात हासिल की जाए। समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। यस सर। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया था, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। वज़ीर आज़म ने तलबा को कायदाना सलाहियतों को फ़रोग़ देने का फार्मूला भी दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा रहनुमा बनने के लिए साथ मिलकर काम करने के साथ साथ एतमाद का जीतना भी हुनर होना चाहिए। थोपी नहीं जाती। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं, आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर वो आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। यस सर। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम। यस सर। अपने साथियों को जहां कुछ कमी महसूस हो तो मैं पहुंच जाऊं, उसको तकलीफ हो रही मैं पहुंच जाऊं, उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है, 80% आपने मदद की थी। यस सर। लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है वो आपकी लीडरशिप को मान्यता देता है। वज़ीर आज़म ने बच्चों की बातें भी सुनी, उनके तजस्सुस को जाना और उन्हें मुस्बत होने की तरकीब दी। मेरा नाम युक्ता मुखी है सर। छत्तीसगढ़। जी सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम छोटे छोटे जीत से खुश कैसे रहें, क्योंकि मैं ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ हर चीज़। क्या कारण है? आप खुद ही सोचती हैं कि और लोग कहते हैं इसलिए आप नेगेटिव हो जाती हैं? इतना परसेंटेज मैंने 10वीं में सोचा था कि 95 आ जाएंगे, लेकिन 93 आ गया, 2% कम हो गया, तो उसके में मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। देखो बेटे, मैं तो इसको सक्सेस मानूंगा। टारगेट ऐसा होना है जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में ना हो। तो पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अपनी ताकत से 2 पॉइंट ज्यादा टारगेट रखा, वो बुरा नहीं है। और आपने 90, और आप देख लीजिए अगली बार अगर आप 97 टारगेट रखोगी, आप 95 ले आओगी। आपका गर्व इस बात का है कि आपने 95 का टारगेट रखा था और आपने 97 का नहीं रखा, 99 का नहीं रखा, 100 का नहीं रखा, 95 रखा, तो आपको अपने विषय में भरोसा था। एक ही चीज को आप अलग तरीके से देख सकते। और वज़ीर आज़म ने बच्चों से कहा कि ज़िंदगी में इम्तहान ही सब कुछ नहीं है, इम्तहानात के अलावा हमें अपने अंदर सीखने की आदत भी डालनी चाहिए। हम इंसान हैं, आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। हम हर स्तर पर अपने सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई करते हैं। जब आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा कि ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा परीक्षा पे चर्चा करने वालों से उनको भी, उनके परिवार को भी कहता हूँ, उनके टीचर्स को भी कहता हूँ कि बच्चों को आप दीवारों में बंद करके एक प्रकार से किताबों में का ही जेल खाना बना दें तो बच्चे कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। उनको खुला आसमान चाहिए, उनकी पसंद की कुछ चीजें चाहिए। अगर वो अपनी पसंद की चीजें अच्छे से करता है तो पढ़ाई भी अच्छे से कर लेगा।
परीक्षा ही सब कुछ है जिंदगी में, इस प्रकार के भाव से नहीं जीना चाहिए। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट के तलबा ने वजीर आजम परीक्षा पे चर्चा 2025 प्रोग्राम देखा। तलबा ने प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम से हुई बातचीत की खूब तारीफ की। सबसे पहले तो बताइए, नया संस्करण जो था अभी जिस फॉर्मेट में भी आया, कैसा लगा आपको ये? जो नया फॉर्मेट में जो परीक्षा पे चर्चा 2025 का था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने हम सब बच्चों के साथ अपने एक दोस्त की तरह बात करी, जिससे सब बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं और हमारी एग्ज़ाम की दिक्कतें हैं उनको हाईलाइट करा, जैसे मानसिक संतुलन हमारा एग्ज़ाम के दौरान, हमारी स्वास्थ्य हेल्थ हमारी इसलिए हमारी स्लीप शेड्यूल, हमारा टाइम टेबल एग्ज़ाम के दौरान, इन सब को प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट करा, जो कि एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छा लगा। इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ अपने एग्ज़ाम देने के लिए और मैं वेट नहीं कर रहा कि मेरे एग्ज़ाम कब हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमें एग्ज़ाम को एक त्यौहार की तरह बनाने के लिए उत्साहित करा। शुक्रिया। आपको क्या मोटिवेशन मिली है, जो छोटे छोटे टिप्स दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने? जो डर होता है एग्ज़ाम के प्रति, उससे दूर करने के लिए उन्होंने हमें काफ़ी सलाह दी। जैसे उनके द्वारा बोला गया हर एक शब्द हमें अपने लक्ष्य में अग्रसर करता है और हमें अपने तनाव को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। परीक्षा में तनाव होता है, लाजमी है, लेकिन कई सारे प्रश्न स्टूडेंट के मन में घूमते रहते हैं। आपको लगता है परीक्षा पे चर्चा में जितने भी सवाल बच्चों से लिए गए थे या बच्चों ने दिए, वो सवाल का जवाब आपको मिला, आपके सवालों के भी जवाब मिले उसमें आपको? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पीएम सर द्वारा ये जो परीक्षा पर चर्चा किया गया है, ये हमें बहुत प्रोत्साहन देता है और हमें बहुत इनकी जो प्रेरणादायक बातें हैं, जो ये अपने अनुभव से हमें बताते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो भी मेरे मन में सवाल थे वो उन सब का उन्होंने आंसर कर दिया। उन्होंने हमारे लिए टिप्स दी, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, सबके लिए टिप्स दी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे इस ईयर। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, परीक्षा पे चर्चा बहुत अद्भुत था सर। उन्होंने हमारे मानसिक विकास के लिए और हमारा तनाव कम करने के लिए हमारे को काफ़ी हौसला बुलंद करके हमें काफ़ी प्रोत्साहित करा है, हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री जी से वादा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक एक बच्चा जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और भारत देश का नाम रोशन करेगा। जय हिंद। तो भारत देश का नाम रोशन करेगा बच्चा, और यही कोशिश प्रधानमंत्री की भी लगातार रहती है परीक्षा पे चर्चा के दौरान। और 2025 में जिस प्रकार से नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा पेश की गई, उससे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। और जो प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो भी ऐसे जवाब हैं जो कि तमाम बच्चों के मन में जो प्रश्न उठते हैं उनको वो जवाब जो है उन्होंने दिए हैं। और निश्चित तौर पर उम्मीद यह है कि जब 10th या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे बैठेंगे तो वो मोटिवेशन और एक स्पिरिट के साथ बैठने वाले हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ लगातार आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब आगे बढ़ेंगे दीगर खबरों की तरफ। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले हिस्से का आज 7वां दिन है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में वक्फा सिफर और वक्फा सवालात खुश उसलूबी से चले। वक्फा सवालात के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने मुख्तलिफ वजारतों से मुतालिक अहम सवालात पूछे। लोकसभा में वक्फा सिफर के दौरान मेंबरान पार्लियामेंट ने मफाद आमा से मुतालिक मसाइल उठाए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट 2025-26 पर बहस जारी है। लोकसभा में ये बहस गुज़िश्ता हफ्ते ही शुरू हुई थी। राज्यसभा में आज से बहस शुरू हो गई है। डीएमके रुकन पार्लियामेंट दयानंद निमारन ने लोकसभा में मरकजी बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बजट में मुतवस्सित तबके के एक छोटे से हिस्से को इनकम टैक्स में राहत दी गई है, लेकिन एक बड़ी आबादी को नज़रअंदाज किया गया है। राज्यसभा में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने कहा कि इस साल के बजट में तालीम, सेहत, समाजी शोबे और ज़राअत जैसे मामलात के लिए बजट मुख्तस नहीं किया गया। लोकसभा में वक्फे सिफर के दौरान बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने कहा कि जॉर्ज सोरोस की तंजीमों ने भारत में इंतशार फैलाने के लिए फंडिंग की और कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के दरमियान ताल्लुकात की भी तहकीकात का मुतालबा किया गया। यूएसएड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके
माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान किया। स्नान से पहले सदर जमहूरिया ने मां गंगा को फूल नजर किए। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने सूरज को अर्घ्य दिया और तमाम लोगों के लिए खुशहाली की दुआ मांगी। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नज़र प्रयागराज में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया का महाकुंभ का दौरा प्रयागराज के लिए एक तारीखी लम्हा रहा। उनकी मौजूदगी से महाकुंभ की मजहबी, सकाफती और रूहानी अहमियत को एक नई बुलंदी मिली है। इसके साथ ही महाकुंभ में स्नान करने वालों की तादाद भी दिन ब दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। महाकुंभ में अब तक तकरीबन 44 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम में मां गंगा की आरती की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वजीर आला योगी आदित्यनाथ समेत कई मुअज्जिजीन भी मौजूद थे। त्रिवेणी में स्नान के बाद सदर जमहूरिया क्रूज से रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने गंगा में हिजरत करने वाले परिंदों को दाना भी खिलाया। बाद में सदर जमहूरिया अक्षय वट पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। अक्षय वट हिंदू मजहब का एक बहुत ही अहम मुकाम है, जिसकी अहमियत पुराणों में भी बयान की गई है। सदर द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज के लिए मशहूर एटी हनुमान मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा की। और प्रयागराज में जारी महाकुंभ में लोगों की आमद का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज में रेलवे इंतजाम के बारे में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रयागराज महाकुंभ इलाके के स्टेशनों से रिकॉर्ड 330 ट्रेनें चलाई गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से। और इस बीच उत्तर प्रदेश हुकूमत ने प्रयागराज जंक्शन को बंद करने से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर मालूमात दी हैं। इत्तला के मुताबिक प्रयागराज जिला इंतजामिया के हुक्म के मुताबिक शुमाली रेलवे लखनऊ डिवीजन का प्रयागराज संगम स्टेशन 9 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे से 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक मुसाफिरों की नकलो हरकत के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा महाकुंभ इलाके के दीगर 8 स्टेशन यानी प्रयागराज, नैनी, प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, प्रयाग पापामाऊ, प्रयागराज रामबाग और झौसी से मामूल के मुताबिक खुसूसी ट्रेनें चल रही हैं। एशिया के सबसे बड़े एरो शो में एक और एरो इंडिया 2025 आज से शुरू हो गया है। ये शो आज से 14 फरवरी तक बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर चलेगा। इसमें कई जदीद जंगी तैयारियां, ड्रोन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया शो में शिरकत की और प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी फौजी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा कर रहा है। एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में कहा कि क़याम अमन से ही बेहतर आलमी निज़ाम कायम किया जा सकता है और इसके लिए मुल्क में इस्तेकाम लाजमी है।
और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के अरकान से कहा है कि वे ऐवान की कार्रवाई को खुशउस्लूबी से चलाएं और ऐवान में अरकान पार्लियामेंट की शिरकत को बढ़ाएं। ऐवान में अपोजिशन की जानिब से मुसलसल हंगामा आराई पर उन्होंने कहा कि ऐवान की कार्रवाई में खलल डालना पार्लिमानी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। लोकसभा स्पीकर ने मुल्क की तरक्की के लिए पार्लियामेंट के वक़ार को बरकरार रखने और कौमी मफाद में फैसलों को ऐवान में नाफिज करने पर जोर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के कामकाज की भी सताइश की। दर हकीकत लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये बातें महाराष्ट्र लेजिस्लेचर के 9 मुंतखब मेंबरान के लिए मुनक़िदा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आइन की तमहीद पढ़ने में मौजूद लोगों की रहनुमाई करते हुए कही। आलमी खबरें। ओहदा संभालने के बाद तेजी से फैसले लेने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक और अहम ऐलान करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वो आज स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ का ऐलान करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि हुक्मनामा मंगल या बुध से नाफिजुल अमल होगा। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अगर दूसरे ममालिक अमरीका से दरामद ड्यूटी वसूल करते हैं तो अमरीका भी उनसे वही दरामद ड्यूटी वसूल करेगा और ये तमाम ममालिक पर लागू होगा। ट्रंप ने कहा है कि इस इक़दाम का मकसद अमरीकी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी और तिजारती अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करना है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। एक बार फिर प्रसार भारती डीडी रोबोकॉन 2025